बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। कुछ वकला तंजीमों की तरफ से ऐलान किया गया कि काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के वक्त योम नजात मनाया जाएगा। योम नजात सबसे पहले बरे सगीर में मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आपकी कॉल पर मनाया गया। ये उस वक्त मनाया गया जब 1935 इंडिया एक्ट के तहत जब कांग्रेस को वजारतें मिली तो फिर हिंदुओं ने अपना खूब रंग दिखाया, मुसलमानों पर जिस हद तक हो सकता था जुल्म सितम किए। जब मुसलमानों को ये महसूस होने लगा कि अगर वाकई ये इस बड़े सगीर की हुकूमत हिंदुओं के हाथों में आएगी तो फिर इन्हें तो कम अज़ कम अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। 1937 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो फिर मुसलमानों ने पूरे बड़े सगीर में योम नजात मनाया। ये योम नजात काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट ने एक दफ़ा फिर ताज़ा कर दिया। योम नजात का मुख्तलिफ वकला के हलकों की तरफ से ऐलान कर दिया गया था, मगर उसमें उतनी शिद्दत हमें नज़र बिल्कुल नहीं आई। काजी फायज ईसा को कम अज़ कम आज अच्छे लफ्ज़ों से याद तो कोई नहीं कर रहा। उन्हें पाकिस्तान तारीख अदलिया की तारीख का सबसे बदतरीन काजी कहा जा रहा है। अगर हम वैसे भी पाकिस्तान के निज़ाम अदल की तारीख को उठा कर देख लें तो बाहिम्मत काजी तो कोई भी नहीं आया था जिसने पाकिस्तान के लिए सोचा हो, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला आइन के मुताबिक किया हो। रजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक हमने तो बस यही देखा है कि काजियों ने सिर्फ फैसले जो हैं वो किसी की मनपसंद से किए हैं। आप ये देखें जो बंदयाल साहब थे वो पाकिस्तान के साथ क्या करके गए। अगर वो चाहते, अगर वो स्टैंड लेते, हिम्मत दिखाते, पाकिस्तान की कौम उनके साथ खड़ी होती, वो ऐसे फैसले देते कि वो सियासी अदम इस्तेकाम जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता वो उसी वक्त ख़त्म हो जाना था। मगर बंदयाल साहब ने बेहतर इसी में समझा कि किसी न किसी तरीके से अपना वक्त जो है वो क्या किया जाए, वो पूरा किया जाए। फिर उसके बाद अगर आप ये देखें कि काजी फायज ईसा वो भी किसी एक ख़ास सियासी जमात के लिए काम कर रहे थे, उस सियासी जमात के लिए जो इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से नवाजती थी। अगर आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को देख लें जिनके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकली थी, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तो वकला तहरीक जो है वो कामयाब हुई थी। लेकिन जब वो भी दोबारा अपने ओहदे पर बहाल हुए तो क्या हुआ, चाहते तो निज़ाम अदल को सही कर सकते थे, चाहते तो निचली सतह तक जितनी भी अदालतें हैं उनमें रिफॉर्म ला सकते थे, चाहते तो वो पाकिस्तानी अवाम के लिए काम कर सकते रहे। मगर आए दिन वो आला ओहदे पर बैठे मुख्तलिफ लोगों को धमकियाँ देते हुए भी नज़र आते या अपनी अदालत में बुलाकर वो ज़रा थोड़ा सा फ़ख्र महसूस करते थे और आवाम के जज्बे को भी, खून को भी गर्म रखते थे। अवाम के खून को भी गर्म रखते थे, अवाम को ये एहसास दिलाते थे कि मैं एक बिल्कुल बेबाक ना डरने वाला काजी हूँ, मैं जिसे चाहूँ अपनी अदालत में बुलवा सकता हूँ। पाकिस्तानी अवाम की नज़रें बस उस इफ्तिखार चौधरी की तरफ ही रहती थी कि आज नहीं तो कल ये पाकिस्तान की तारीख को बदलेगा। मगर वो भी प्रोटोकॉल के साथ शहाना ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी मुलाजमत मुद्दत मुकम्मल करके घर वापस चले गए। काजी फायज ईसा ने भी वही कुछ किया जो इनसे पहले जितने भी चीफ जस्टिस गुजर रहे थे, उन्होंने कोई इतना ज़्यादा हट के कोई काम नहीं किया। लेकिन इस वक्त क्योंकि पाकिस्तानी कौम बाशार हो चुकी है, वो अब हर शख्स के कदम को बआसानी भांप लेती है क्योंकि डिजिटल एरा है, पाकिस्तानी कौम का शऊर है। पाकिस्तानी कौम खुद पाकिस्तान के मुआशी हालात से इतना ज़्यादा तंग आ चुकी है कि वो सोचने पर मजबूर हुई है कि आखिर इस मुल्क में हालात के जिम्मेदार कौन। अब जैसा कि याहिया खान अफरीदी को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस तो बना लिया गया, उनकी बनने की खबरें बाद में आई थी कि लेकिन कई लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वावेला मचाना शुरू कर दिया था। इनके लिए बहुत से चैलेंजेस काजी फायज ईसा छोड़ के गए हैं और ये सारे मसलों को हल कर देंगे, आइन के मुताबिक लेकर चलेंगे। इनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। हमें किसी भी शख्स के बारे में कोई खाम ख्याली या खुश ख्याली नहीं रखनी चाहिए। हमें अगर किसी शख्स की क्रेडिबिलिटी देखनी है तो उसको कुछ वक्त देना चाहिए, उसके फैसले दौरान मुलाज़मत उसका किरदार, अमल, अल्फाज अगर आइन के मुताबिक होंगे तो वो खूब ब खुद उसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी अवाम की नज़र में बढ़ जाएगी। वरना हर चीफ जस्टिस का पाकिस्तान की तारीख में वही हाल होगा जो हालिया दिनों में काजी फायज ईसा का देखा। अब तो वैसे हर कोई काजी फायज ईसा को बुरे लफ्ज़ों में तो याद कर रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है, पाकिस्तान की मौजूदा हालात का जिम्मेदार तो ठहरा रहा है। हत्ता कि ये कहा जा रहा है कि उनके जितने भी फैसले थे वो पीटीआई के ख़िलाफ़ थे। लेकिन ये सारी बातें जो हैं जब तक वो अपने ओहदे पर थे
मेरे ख्याल में तब ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा बुलंद नहीं थी। जैसे ही रिटायरमेंट होते हैं तो फिर बहुत से लोग इनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाते हैं। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा को दौरान मुलाज़मत किसी शख्स ने बुरा भला कहा, सही लफ्ज़ों में और लानत भेजी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेकरी का मुलाज़िम था। न जाने उसके साथ किस हद तक बुरा सलूक हुआ होगा, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। शुक्रिया।